वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि 12th के बाद स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, या 12th के बाद स्टूडेंट को अपना पैशन या अपना इंटरेस्ट डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है, या वो अपनी राइट स्ट्रीम चूज़ क्यों नहीं कर पाता। एज ए स्टूडेंट मेरे को भी, मैंने अपने 4-5 साल वेस्ट किए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी के भी वेस्ट हो। तो इसलिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर होगी तो आपको उनका आंसर फाइंड करने में भी आसानी होगी और आप उसका आंसर जल्दी फाइंड कर पाएंगे। तो अपन इसके अंदर 7 से 8 जो क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं, प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो उसके बाद में आप इसको एक पेज पे लिखिए अपनी प्रॉब्लम्स को, और उसके सामने उसका सॉल्यूशन लिखने की ट्राई करिए। और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप जितने भी क्वेश्चन आपने लिखे हैं उनके एक बेस्ट आंसर ट्राई करिए। अगर आप उनके आंसर ट्राई कर देते हैं और आप उनको आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब आप उनसे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है, तो आप समझ लीजिए कि आपका पैशन उसी के आसपास होगा, आप कहीं भी मतलब डेविएट नहीं हो रहे हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी। फ्रेंड्स, जो इंडियन सोसाइटी है ना, वो एक अलग ही वर्क कल्चर पे काम करता है। मतलब उनको लोगों को बहुत दिक्कत है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब आपको लगे कि लोग आपको ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं तो उनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों के पास जाना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। और ख़ास कर वो लोग जो लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल एकदम अवॉइड करिए। और अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत अगर आप बोल सकते हैं तो उनको भी समझाइए कि ये अच्छे तत्व नहीं है अपने लिए, तो इनको भी स्किप करिए एक बार के लिए। फिर दूसरा अपन बात करते हैं लैक ऑफ एक्सपोजर। मतलब जहाँ से आप आते हैं या जिस फील्ड से आप आते हैं उसमें आपकी कितनी, मतलब आपके पास कितने ऑप्शंस है वहाँ पे। जैसे अगर अपन बात करें 12 के अंदर मैथ है आपके पास, और आपके पास इतना पैसे वगैरह नहीं है कि आप बाहर जाके स्टडी करें या कहीं भी। और जैसे अगर आपका आईआईटी भी नहीं निकला है तो आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप आईटीआई, और बोल सकते हैं अपन कोई भी डिप्लोमा बोल सकते हैं, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा डर है वो है फियर ऑफ फेलियर। अपनी सोसाइटी ने ऐसा प्रेशर बना रखा है बच्चों पे कि अगर तुम फेल हो गए तो तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन रियलिटी ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें से 50% स्टूडेंट्स हर जगह फेल है। मतलब ना उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, ना उनके पास अच्छा कोई और भी स्किल है जिससे उनको जॉब मिल जाए। तो इसलिए एक बार बिल्कुल मत डरिए कि आपके पास कौन सा स्किल है या आप फेल होंगे या नहीं होंगे। तो अगर फेल होते भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एक बार में अपना सक्सेस हो गया हो। तो आराम से सोच के 5-6 चीज़ें ट्राई करने के बाद अपना जो इंटरेस्ट है वो डिसाइड करिए। फिर आता है इन्फ्लुएंसर। जो आजकल की जो अपनी सोसाइटी है, जैसे अपन सबसे बड़ा अपन अगर देखें यूट्यूब, तो यूट्यूब एक ऐसा सोसाइटी बन चुका है जहाँ पे मतलब आपको हमेशा सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है। मतलब आपको बस सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाई जा रही है, कोई भी चीज़ की नेगेटिव साइड नहीं दिखाई जा रही। जैसे अगर आप बीटेक करते हैं तो जो बीटेक पे आप जिस मतलब यूट्यूबर को देखेंगे वो होगा कोई आईआईटीएन, एमआईटीएन, एनआईटीएन। तो उनके पास तो अच्छे पैसे हैं, अच्छी मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं वो। लेकिन और भी तो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी तो आप कंसिडर करिए कि रेशियो निकाल के देखिए कि इतने बच्चों ने ये कोर्स किया, उसके बाद में इनका ये आउटकम रहा या ये इनकी प्लेसमेंट रही। तो आप इनको भी कंसिडर करिए। अब सेल्फ़ डाउट भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेल्फ़ डाउट कि अपन कुछ करना चाहते नहीं हैं, उससे पहले ही अब अपने पे डाउट करने लग जाते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं नीट की प्रिपरेशन करने गया था, लेकिन मात्र उसके अंदर जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर मैं वहाँ से छोड़ के वापस आ गया। वहाँ पे मेरी गलती क्या थी कि अगर मैं 1 महीने के अंदर, कोई भी बच्चा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर तुम कैसे अपने आप को जज कर लेते हो या कैसे अपने आप पे डाउट कर लेते हो। और एक जो बच्चे हैं वो ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे उस टाइम मैंने जो सोचा था कि यहाँ पे नीट के लिए 2 साल प्रिपेयर करूँगा, और अगर फिर नहीं हुआ तो घर वालों के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन वहाँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैंने उस टाइम पे घर वालों की बात सुनी होती, अच्छे से उसको अगर नीट के लिए प्रिपेयर किया होता, तो हो सकता था अगर एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस या बीएचएमएस कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाता। अब टारगेट लेके चलेंगे, ये तो है नहीं कि उसी टारगेट पे पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उस टारगेट के आसपास अपना जो जो अपना निशाना है वो लग ही जाएगा। फिर है अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी। क्योंकि कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं है। जैसे मैंने आपको नीट का एग्जांपल दिया, मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने गया, ठीक है मैं गया, नहीं हुआ तो आ गया।
लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब इसके बाद में भी तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ कोई ना कोई फील्ड में। क्या पता अब मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसके अंदर मैं अच्छा हूँ, क्या पता जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैं अच्छा हो जाऊँ कुछ दिनों में। सबकी इंटरेस्ट की बात है। तो उसी टाइप से बिल्कुल भी जल्दी मत करिए। अब अपन लास्ट पॉइंट अपन जो देखने वाले हैं वो पॉइंट नहीं है, वो एकदम रियल स्टोरीज़ है। जैसे अगर आपके घर में से अगर कोई भी बैंक में है या मतलब कोई बैंकिंग जॉब में है, कोई सीए है या कोई कॉमर्स में है, कोई आर्ट्स में है, तो वो व्यक्ति आपको वही रिकमेंड करेगा जो वो खुद है। जैसे अगर कोई बैंक में एम्प्लॉय है तो वो आपको बोलेगा कि जो बैंक की जॉब्स है वो सबसे अच्छी जॉब्स है कि इतनी छुट्टियाँ। अगर कोई टीचर्स है तो टीचर बोलेगा महीने में कि एक ईयर के अंदर 1.5 महीने का समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, रक्षाबंधन, ये सब वेकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सब एक अपने को मिसगाइड होता है, अपने को इनकी बातें सुननी पड़ती है। ये अपने लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये लोग वही बता सकते हैं जो इनके साथ हुआ है। मतलब जो बंदा 12th के बाद सीधा मतलब अगर एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर करने लगा और उसका हो गया उसमें, तो उसको फेलियर का तो नॉलेज ही नहीं है। तो हमेशा उस बंदे से बात करिए जिसको आपकी फील्ड का कुछ पता हो, वो आपसे थोड़ा कंसर्न भी रखता हो, क्योंकि आजकल लोगों को किसी से कुछ खास ज़्यादा मतलब है नहीं। तो आप उसी बंदे को अपने प्रॉब्लम शेयर करिए जो आपको जेन्युइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। ऐसे नहीं कि किसी को भी पूछ लिया, तो वो आपको हमेशा मिसगाइड ही करेगा। और अब की जनरेशन का, जिसको अपन जनरेशन जेड बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तो इन जनरेशन का सबसे बड़ा जो दिक्कत है, एक तो है ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बच्चा देखता है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और फिर वो कुछ भी उठपटांग या उल्टा पुल्टा करने लग जाता है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा है कि सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, तो इस प्रेशर को भी कम करिए, कोई तरीके निकालिए आपके लिए जिससे आप इनको मेंटेन कर पाएँ। फिर नेक्स्ट आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग अपनी ऐसे तैसे करवाएं, लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो ये पॉइंट्स है कुछ अपने दिमाग में रख के अपना जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।